नमस्ते एंड नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बोर हो गए हो एंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ ब्रेक विदाउट टेकिंग अ लीव फ्रॉम ऑफिस, तब आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में हम लोग आपको एक ऐसे जगह से रूबरू करवाएंगे जहां आप बर्ड फोटोग्राफी कर सकते हो, शहर के ट्रैफिक से दूर नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। नॉट ओनली विल यू एंजॉय दिस डे बट ऑल्सो चेरिश द मोमेंट्स यू गैदर हियर। अपनी सुबह भजन सुनकर और गौ माता की पूजा करते हुए स्टार्ट कर सकते हो और पूरा दिन बेहतरीन मलनाड क्रूजिंग का आनंद ले सकते हो। तो पैकिंग कर लीजिए और हम लोग के साथ चलिए टू अ वीकेंड गेट अवे फ्रॉम बैंगलोर टू होयसाला विलेज रिसोर्ट। तो आज एक रेगुलर सैटरडे है और हम एक इम्प्रॉम्प्टू ड्राइव के लिए घर से निकले थे। हमें सुबह कुछ पर्सनल काम निपटाने थे। उसके बाद हमने सोचा था कि हम लोग कुनिगल में जो पाकशाला है वहाँ जाएंगे और वहाँ का जो जौलादा रोटी मील है उसको खाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जौलादा रोटी मील अभी बंद हो गया है। वो हमें पाकशाला में पहुँचने के बाद पता चला। तो हम लोगों ने वहाँ पे अक्की रोटी और एक कर्ड वगैरह खा के आगे बढ़ने लगे। तो जब हम ड्राइव करके आ रहे थे हमें लगा कि कुछ करने को है नहीं सैटरडे और संडे को, तो क्यों ना सकलेशपुर चला जाए। बट सकलेशपुर में हमें कोई अच्छा रिजॉर्ट नहीं मिला। इससे पहले हम जहाँ रुके थे वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी नहीं था। तो बाय चांस हमें हासान में एक बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट मिल गया। इस रिजॉर्ट में जहाँ अभी हम बैठे हैं, इस रिज़ॉर्ट का नाम है होयसाला विलेज रिज़ॉर्ट। और यहाँ पे आज हम आए हैं एकदम इम्प्रॉम्प्टू एक प्लान बना के। रिज़ॉर्ट के बारे में आप सबके साथ थोड़ा सा शेयर कर देते हैं कि आज हमारा जो चेक इन का एक्सपीरियंस था, पूरा जो शाम हमने यहाँ पे बिताया उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, रूम्स कैसे हैं और फाइनली टैरिफ यहाँ का कितना है। तो हासान में यूजुअली लोग एज अ डे ट्रिप करते हैं या फिर जब सकलेशपुर, चिकमंगलूर या कुर्ग से वापस बैंगलोर की तरफ जाते हैं तो हासान में बहुत सारे जगह हैं देखने को। उनमें से हमने कई सारे जगह विज़िट किए हैं, वीडियोस भी बनाए हैं ऑलरेडी, वो सब चैनल में अवेलेबल है। हम रुके हैं बेलूर में। यहाँ से चन्नकेशवा देवस्थाना बहुत ही पास पड़ता है। इसके अलावा यहाँ से 40 किलोमीटर दूर आप हैलेबीडु जा सकते हैं होयसलेश्वर टेम्पल विजिट करने। इसके अलावा उसके आसपास भी कई सारे जैन बसदी है। तो ओवरऑल अगर आपको आर्ट, हिस्ट्री और आर्किटेक्चर में दिलचस्पी है तो हैलेबीडु और बेलूर कैन बी अ वेरी गुड प्लेस टू एक्सप्लोर। तो इस रिजॉर्ट का जो थीम है वो है मलनाड। इस रिजॉर्ट के एंट्रेंस के सामने एक बड़ा सा बुलॉक कार्ट है, जिसे देख के आपको इमीडिएटली लगेगा कि एक ऑर्डिनरी बुलॉक कार्ट नहीं है। शायद इसे कोई ऐसा इंसान या ऐसा फैमिली यूज़ करता था जो उस ज़माने में काफ़ी वेल्दी हुआ करता था, तो उसके डिज़ाइन में वो रिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा एक छोटा सा बुलॉक कार्ट अंदर की तरफ भी है, वो भी काफ़ी सुंदर है। उस पर भी काफ़ी बारीक डिज़ाइंस किए गए हैं। तो ये सब चीज़ें ना सिर्फ एक एडल्ट को बल्कि एक बच्चे को भी देख के, स्पेशली आज के जनरेशन के बच्चों को देख के काफ़ी मज़ा आएगा। तो इस रिज़ॉर्ट में जब आप अंदर आते हैं और रिसेप्शन की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आपको गर्म पानी दिया जाता है हाथ पैर धोने के लिए। तो वहाँ पे एक छोटा सा सेटअप है एंटीक यूटेंसिल्स का, जिसको यूज़ करके ये ट्रेडिशन किया जाता है। उसके बाद हम लोग रिसेप्शन की तरफ जाते हैं। रिसेप्शन में घुसने से पहले एक छोटा सा कोर्टयार्ड आता है जहाँ पे एक काफ़ी बड़ा दीपम लगाया गया है, उरुली है और उसे अच्छे से सजाया गया है फूलों से। उसके बाद रिसेप्शन में हम लोग गए, हमने इंक्वायरी की कि हमने ऑनलाइन जो चार्जेस देखे उनसे कुछ बेटर डील मिल सकता है या नहीं। तो यही सब इंक्वायर करते करते उन्होंने हमें कषाया सर्व किया। तो उन्होंने हमें बताया कि ये मलनाड कषाया है। हमने इससे पहले भी मंजल कषाया पिया है जब हम बैंगलोर गए थे। तो इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस, वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न वेलकम ड्रिंक्स।
और अभी हम कुछ ही महीने पहले जब लद्दाख गए थे तो हमें वहाँ पे कावा सर्व किया गया था एज वेलकम ड्रिंक। तो ये जो ट्रेडिशनल ड्रिंक्स होते हैं ना, स्पेसिफिक टू द रीजन, ये अगर कोई भी होटल या कोई भी रिसोर्ट सर्व करता है तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। एक हेरिटेज, कुलिनरी हेरिटेज को प्रिजर्व करना। तो उसके बाद हमने वहाँ पे इंक्वायर करने के बाद भी थॉट कि ठीक है यहीं पे रुकते हैं। रिजॉर्ट मतलब जो फर्स्ट हमारा इम्प्रेशन था काफ़ी अच्छा था, तो वी बुक्ड इट फॉर 1 नाइट। हम रुके हैं सुपीरियर कॉटेज में। ये सबसे बेसिक एकोमोडेशन है यहाँ का। इससे आप और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे और भी बड़े बड़े कॉटेजेस हैं, सूट्स है, सारी जो डिटेल्स हैं जो हमें booking.com में ही मिले थे। यहाँ पे हमने विथ ब्रेकफास्ट फॉर 1 नाइट हमने पे किया है 11,500 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो हम अभी जो डिनर करने वाले हैं आज, वो हमें अलग से देना पड़ेगा। और अभी हम शाम में कुछ स्नैक्स और हाई टी के लिए गए थे, तो उसके भी चार्जेस अलग से भरने पड़ते हैं। कमिंग बैक, हमने जब सारा फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया, एक स्टाफ थी प्रीति, वो हमें हमारे कॉटेज में लेके आई और हमें पूरा जो कैंपस है थोड़ा बहुत घुमा के दिखाया। यहाँ पे एक आयुर्वेदिक मसाज या स्पा का भी सेंटर है। हमने अंदर तो जाके विजिट नहीं किया, बट वी सॉ दैट सेक्शन। तो ये जो स्पेस है जहाँ पे हमारा रूम एक्चुअली है, यहाँ हमारे बगल में और 3 कॉटेजेस हैं सिमिलर टाइप के, और बाहर एक छोटा सा सीटिंग एरिया है। अंदर आते साथ ही जो सबसे पहले हमें अच्छा लगा वो है यहाँ का जो डेकोर है, यहाँ के जो फर्नीचर है और जो सॉफ्ट फर्निशिंग्स है। इस सारी चीज़ों में आपको मलनाड का टच मिलेगा, साउथ इंडियन वाइब्स मिलेंगे। ये जो अभी मेरे ऊपर ये कर्टन्स लगे हैं, इट इज़ इन वाइट एंड गोल्डन कलर, वेरी ट्रेडिशनल। और ये जो बेड है, इट इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो कबर्ड है, जो स्टडी डेस्क है, चेयर्स है, जो पूरा ड्रेसिंग यूनिट है, साइड टेबल्स है। यहाँ पे क्लॉथ्स रखने के लिए अलग से रैक है, जिसको बंगाली में आलना कहा जाता है। इस रूम के ठीक बगल में एक और सीटिंग एरिया है। इस सीटिंग एरिया पे जब आप बैठते हैं आपको बाहर का नज़ारा देखने को मिलता है। इस कैंपस में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, मतलब इतने घने पेड़ पौधे हैं चारों तरफ। आप जिस तरफ भी देखेंगे आपको एक यूनिक पेड़ देखने को मिलेगा। तो सीटिंग एरिया से आप सुबह या शाम जब भी बैठेंगे आपको हर तरफ ग्रीन और ग्रीन ही देखने को मिलेगा। अभी शाम के वक्त पीछे से रोशनी आ रही थी, तो वहाँ पे एक छोटा सा ऐसे वेंटिलेटर टाइप का बनाया हुआ है, और वहाँ पे बैठ के आप जस्ट बाहर की तरफ देखिए या जस्ट रिलैक्स कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा ऐसे रोशनी आएगा अंदर। वॉशरूम स्पेशियस है, सारे एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड है। जो सबसे अच्छा लगा वो है सोप स्टोन से बना एक सोप का स्टैंड, और एक और छोटा सा बास्केट टाइप का दिया गया है, अगेन ऑफ सोप स्टोन, जिसमें सारे टॉयलेटरीज रखे गए हैं। तो यहाँ पे चेक इन करने के बाद और थोड़ा सा अंदर रिलैक्स लेने के बाद हम लोग बाहर गए थे। ये जो ग्रीनरी है, ये जो मतलब जो लैंडस्केप है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने। सामने ही एक बड़ा सा पॉन्ड है, वहाँ पे कई सारे बर्ड्स बैठे हुए मिले हमको। वहाँ पॉन्ड के सामने तो नहीं जा सकते, बट दूर से ही हमें थोड़ा बहुत पंछियाँ देखने को मिली। उसके बाद हमने 2-3 और यूनिक बर्ड्स स्पॉट किए। कैंपस के अंदर एक बहुत बड़ा पूल है, मतलब सेपरेट पूल फॉर किड्स और एडल्ट्स के लिए एक अलग पूल। इसके अलावा जो इनका इन हाउस रेस्टोरेंट है वो है कोकम। तो कोकम में हम लोग गए थे हाई टी के लिए। वहाँ पे मलनाड क्विजीन से 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल थे। एक था उसमें कड़बू इडली, दूसरा जो यूनिक आइटम था वो था बिस्किट रोटी। एट अ ग्लांस पहले देख के लगा ना कि वो मैंगलोर बंस है, उसे कोकोनट चटनी के साथ सर्व किया गया था,
पर जब हमने इसको खाया हमने देखा कि ये मैंगलोर बंस नहीं है, ये बेसिकली एक पूड़ी है जो काफ़ी खस्ता है और अंदर के तरफ या तो चना दाल या फिर ग्राउंडनट का जो पोडी बनता है वैसा ही एक मसालेदार स्टफिंग उस पर किया गया था। अम्मा नन्नू ज्योति